गया है। और शर्म की बात यह है कि तमाम नामों में मोदी सरकार के मंत्रियों और खुद प्रधानमंत्री का एप्स्टीन जैसे आदमी से संबंध होना और उससे सलाह लेने के लिए नाम सामने आया है। दोस्तों पहले वीडियो देखिए। आजकल एक नाम बहुत चर्चा में है, जेफरी एप्स्टीन। कोई उसे दरिंदा बुला रहा है, कोई उसे हैवान बुला रहा है। वो ऐसा कुकर्मी है जिसके साथ कोई शरीफ आदमी अपना नाम जुड़ा हुआ, अपना नाम उसके बगल में देखना नहीं कबूल कर सकता है। असल में तो जेफरी एप्स्टीन 21वीं सदी का सबसे बड़ा दरिंदा था। वो पहले अमेरिका में एक स्कूल टीचर था, मगर बाद में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों का फाइनेंस मैनेजर बन गया। फिर उसने कुकर्म और हैवानियत का वो धंधा बनाया जिससे इंसान की रूह कांप जाए। जेफरी एप्स्टीन दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों को अपने आलीशान प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स में बुलाकर 10 से 17 साल की लड़कियों के साथ जमकर अय्याशियां कराता था। मेहमानों को ले आने ले जाने के लिए उसके पास प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे। जेफरी स्कूल में पढ़ने वाली गरीब परिवार की उन छोटी छोटी मासूम बच्चियों को टारगेट करता था जिन्हें पैसों की जरूरत होती थी। इन बच्चियों से वो कहता था कि हम तुमसे मसाज करवाएंगे, बदले में तुमको ढेर सारा पैसा देंगे। इसकी बातों में आकर जब ये छोटी बच्चियां इसके ठिकाने पर आती थी तो ये इन बच्चियों को अपने दरिंदे मेहमानों के हवाले कर देता था। इन बच्चियों को अपने साथ पढ़ने वाली और भी लड़कियों को आइलैंड लाने के लिए कहा जाता था। पैसे के अभाव के चलते कुछ बच्चियां अपने साथ पढ़ने वाली दूसरी बच्चियों को भी ले आती थी, जिसके अलग से पैसे दिए जाते थे। ये सब करा रहा था ये। गुमराह करके लाई गई मासूम बच्चियां मेहमान के सामने हाथ जोड़कर चीखती रहती थी, वो चिल्लाती थी, मगर एप्स्टीन और उसके मेहमान इन बच्चियों के जिस्म को नोचते थे। कई बच्चियों के शरीर से खून बहता था, मगर एप्स्टीन उन्हें छोड़ने की जगह उनसे रूह कांप देने वाली हैवानियत करता था। कहा तो ये भी जाता है कि एप्स्टीन के कुछ मेहमान बच्चियों के मांस तक को खा गए थे। ये भी खबर है कि हैवानियत के दौरान अगर किसी बच्ची की मौत हो जाती थी तो उसके लाश को उसी आइलैंड पर सल्फ्यूरिक एसिड डालकर जला दिया जाता था, ताकि ना बच्चियों की बॉडी के कोई सबूत मिले, ना ही दरिंदगी का कोई प्रमाण सामने आए। 2005 में अमेरिका में एप्स्टीन के खिलाफ एक मुकदमा शुरू हुआ जो 2008 तक चला, जिसमें इसने छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी को कबूला। इसे जेल भी हुई, मगर बड़े बड़े लोगों की कृपा से कुछ ही महीनों बाद यह जेल से रिहा हो गया और वापस आकर इसने फिर से हैवानियत और दरिंदगी का व्यापार दोबारा से किया। फिर 2018 में मायामी हेराल्ड ने इसके खिलाफ एक रिपोर्ट छापी, द परवर्जन ऑफ जस्टिस। इस रिपोर्ट में बताया कि 2008 की डील में पीड़ितों को न्याय नहीं मिला था, जिसके बाद यह मामला फिर से खुला। जुलाई 2019 को एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में फिर से गिरफ्तार किया गया। उस पर फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगे। जांच में उसके घर में सैकड़ों लड़कियों की, छोटी छोटी बच्चियों की न्यूड तस्वीरें और नामचीन लोगों से संबंधित तमाम डॉक्यूमेंट्स मिले। अदालत में मुकदमा चल ही रहा था, तभी खबर आई कि एप्स्टीन ने जेल के अंदर आत्महत्या कर ली है। लोगों का तो मानना है कि असल में अपना नाम और काली करतूतें सामने आने के डर से एप्स्टीन को निपटा दिया गया है। अगर जेफरी एप्स्टीन मरा ना होता तो अब तक न जाने कितने शरीफों की घिनौनी असलियत दुनिया के सामने आ जाती। लेकिन एक सच ये भी है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभी तो सिर्फ 30 लाख जो ईमेल सार्वजनिक की हैं, उसी से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। और शर्म की बात यह है कि तमाम नामों में मोदी सरकार के मंत्रियों और खुद प्रधानमंत्री का एप्स्टीन जैसे आदमी से संबंध होना और उससे सलाह लेने के लिए नाम सामने आया। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की हमारे देश के लिए, इस दुनिया के लिए कोई और बात हो सकती है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि एप्स्टीन को हैवान क्यों कहा जा रहा है, मैं आशा करती हूँ आज आप समझ गए होंगे कि इससे बड़ा दरिंदा दुनिया में शायद ही दूसरा कोई रहा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि जेफरी एप्स्टीन कितना खतरनाक आदमी था। उसका जो कार्य था वो कौन सा कार्य करता था, कैसी कुकर्म भरी हरकतें करता था। 17 साल, 10 साल, 15 साल की लड़कियों को अगवा कर करके उन्हें यौन शोषण के लिए मजबूर करता था, वो भी किसके लिए, जो बड़े बड़े आदमी थे। और इसी संदर्भ में हमारे भारत के 3 लोगों का नाम आया हुआ है, जिसमें अंबानी हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और हरदीप पुरी जी हैं। तो कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो वीडियो अपलोड कर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।